गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि सेकेंड पेपर में आपका शायद सोडियम कार्बोनेट पिछली क्लास में बनाने की विधियां हो गई थी, दोनों हैं भौतिक गुण रासायनिक गुण उपयोग भी हो गए थे, सोडियम कार्बोनेट पूरा हो गया था। तो आज नेक्स्ट आपको हेडिंग पढ़ाना है सोडियम बाई कार्बोनेट। हेडिंग दो सोडियम बाई कार्बोनेट, कोष्टक लिख लेना खाने वाला सोडा। सोडियम बाई कार्बोनेट खाने वाला सोडा जिसका अणुसूत्र होता है NaHCO3 अणुभार Na का 23, H का 1, C का 12, O का 16 गुणा 3, 23 1 24 प्लस 16 के 48 12 60 60 24 84। नोट कर लो, एडिंग कर लो सोडियम बाई कार्बोनेट जिसका सूत्र होता है अणुसूत्र NaHCO3, कोष्टक में लिख लें खाने वाला सोडा जिसका अणुसूत्र NaHCO3 अणुभार 84 आया। अब हेडिंग डालेंगे बनाने की विधि। बनाने की विधि लिख ली, जल्दी से हेडिंग डालो बनाने की विधि। डाल लिया हेडिंग तो लिखो बनाने की विधि में, लिखिए बनाने की विधि में सोडियम कार्बोनेट को लिखो सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर, जल के साथ प्रवाहित करने पर, जल के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है, सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। देखो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र होता है बेटा Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 जल का H2O के साथ क्रिया करने पर NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। Na यहाँ 2 है तो यहाँ Na2 लगा, H2 H2 C2 C2 O3 दूनी 6 O3 2 5 6। नोट कर लीजिए सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। सोडियम बाई कार्बोनेट बनता है। नोट कर लीजिए पहला पॉइंट हो गया। हो गया हो तो दूसरा नंबर लिखिए बनाने की विधि में, दूसरा नंबर हेडिंग डालो। नंबर 2 लिखो अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा या साल्वे विधि, हेडिंग डालो अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। अमोनिया सोडा या साल्वे विधि, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि। लिखिए, देखो सोडियम क्लोराइड को, सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड को कार्बन डाइऑक्साइड जल और अमोनिया के साथ, जल और अमोनिया के साथ प्रवाहित करने पर, अमोनिया के साथ प्रवाहित करने पर सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम
बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है, और अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है, अमोनियम क्लोराइड बनता है। तथा सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। तथा सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इस क्रिया को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं। देखो बेटा ध्यान से, उसने कहा सोडियम क्लोराइड और अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ, ध्यान से, सोडियम क्लोराइड NaCl, अमोनिया NH3, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और जल के साथ NaHCO3 प्लस अमोनियम बाइक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड बनता है। पुनः इसको सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। फिर पुनः कहा सोडियम कार्बोनेट को, यहाँ दो लग गए, बैलेंस हो गई, सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। 2 लगा दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इस क्रिया को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं, अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं। नोट कर लीजिए पूरी क्रिया को, इम्पोर्टेंट है अच्छे से। ना समझ में आया तो फिर से देख लो। सोडियम क्लोराइड को NaCl से NH3 और कार्बन डाइऑक्साइड जल के साथ क्रिया करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड लिख लिया करो, जो ना पता होगा नाम। ये तो पता ही सोडियम बाइकार्बोनेट पढ़ रहे हो, ये नौशाद है, इसी को कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। पुनः सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करने पर सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता। क्लियर? फिर पुनः सोडियम कार्बोनेट को कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ गर्म करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। इस क्रिया को अमोनिया सोडा या साल्वे विधि कहते हैं। नोट कर लिया? अब हेडिंग डालो, सोडियम बाइकार्बोनेट के भौतिक गुण। हेडिंग डालो, सोडियम बाइकार्बोनेट के
भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, एडिंग द लो फिजिकल प्रॉपर्टीज सोडियम बाई कार्बोनेट के भौतिक गुण। लिखो पहला नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। सफेद क्रिस्टली ठोस होता है। दूसरा नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट जल में अल्प विलेय होता है। सोडियम बाई कार्बोनेट जल में अल्प विलेय होता है, जबकि सोडियम कार्बोनेट जल में पूर्ण विलेय होता है। जबकि सोडियम कार्बोनेट जल में पूर्ण विलेय होता है। जल में पूर्ण विलेय होता है। तीसरा नंबर, सोडियम बाई कार्बोनेट का जलीय विलयन, सोडियम बाई कार्बोनेट का जलीय विलयन जल अपघटन के कारण, जल अपघटन के कारण थोड़ा क्षारीय होता है। जल अपघटन के कारण थोड़ा क्षारीय होता है। थोड़ा क्षारीय होता है। हेडिंग लो नेक्स्ट, रासायनिक गुण, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज। रासायनिक गुण में पहली हेडिंग डालिए केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हेडिंग लिखो जल अपघटन, जल अपघटन यानी जल से क्रिया। जल अपघटन मानी जल से क्रिया। पढ़ रहे हैं NaHCO3 सोडियम बाई कार्बन, H2O जल से क्रिया करोगे तो एक तो बन जाएगा क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, H2CO3 बचा। H2CO3 का नाम कोई बता सकता है स्टूडेंट? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो पता ही है, पीछे पढ़ाया इसको, सोडा लाइम भी कहते हैं इसे, सोडा लाइम। बताओ H2CO3 का नाम कोई बता सकता है? वैसे कहते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट या कह सकते हैं कार्बोनिक अम्ल। क्या कह सकते हैं? कार्बोनिक अम्ल। लिख लेना, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कार्बोनिक अम्ल। क्या लिख सकते हैं? कार्बोनिक अम्ल। दूसरी हेडिंग लिखो कॉपर सल्फेट से क्रिया, कॉपर सल्फेट से क्रिया। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4। ठीक है, कॉपर सल्फेट से क्रिया, CuSO4 से क्रिया। NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट पढ़ रहे हो, कॉपर सल्फेट का CuSO4 चेंज टू क्या बना देंगे? कॉपर कार्बोनेट CuCO3 प्लस सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2 तो फिर यहाँ 2 लगेंगे, Na2SO4 निकल गया,
निकल गया। अब C2 थे, एक CO बचा, CO2 प्लस H2O बैलेंस हो गया। Na पूरे में कितने बेटा 2, Na 2, H2 पूरे में H2, C2 C1 और 1 2, Cu1 Cu1, SO4 1 SO4 1, O3 6, O3 2 5 1 6। नोट कर लो, नाम लिख लेना सबके अच्छे से, सबके नाम मालूम है। कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल तो पता ही है दूसरा। तीसरा नंबर नोट कर लो, तीसरा पॉइंट लिखिए, अपघटन मतलब गर्म करना। सोडियम बाइकार्बोनेट का जब भी अपघटन होगा या गर्म करेंगे तो बनेगा Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और H2O जल, बस 2 लग जाएंगे बैलेंस में। सोडियम बाइकार्बोनेट का सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नोट कर लो, फिर लिखो चौथा नंबर। चौथा नंबर लिखिए, इंपॉर्टेंट है, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट से क्रिया। अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट से क्रिया, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट से क्रिया, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट से क्रिया, जिसका सूत्र होता है NH4H2PO4, मतलब अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट PO4 से क्रिया। ठीक है, तो देखो इसमें लिख लो, 1 मिनट डायरेक्ट करा दें। पढ़ रहे हैं NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, NH4H2PO4 प्लस H2O, इसका क्रिस्टलन करना है, क्रिस्टलन सल्फाइड अणु जल के। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 को अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट लिख दिया ऊपर, अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट और 5 अणु जल के क्रिस्टलन से क्रिया करने पर माइक्रोकास्मिक लवण बनता है NaNH4 HPO4, माइक्रोकास्मिक लवण प्लस CO2 और H2O, Na8 NH4 HPO4 एक H ये बचा, एक H ये बचा, देखो H 2 बचे और CO3 में CO2 निकल गया, H2O बचा। ठीक है, यहाँ पर इंटू 4H2O ऑल, 4H2O नोट कर लीजिए, माइक्रोकास्मिक लवण बनता है, माइक्रोकास्मिक लवण, माइक्रोकास्मिक लवण, माइक्रोकास्मिक लवण बनता है। ठीक, इसी में समझा दें, इसी के आगे 5वां पॉइंट थोड़ा सा, NaH, 1 मिनट, NaNH4 HPO4, ये भी होता है माइक्रोकास्मिक लवण। माइक्रोकास्मिक लवण को गर्म करने पर NaNH4 HPO4, मतलब माइक्रोकास्मिक लवण जल 4H2O
वो पूरा जल सहित होता है, जल का माइक्रोप्लास्टिक लेवल क्रिस्टल है। और H2O छोड़ दिया, NaNH4 H और माइक्रोप्लास्टिक लेवल को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, इसमें बना रहा है अमोनिया और सोडियम मेटाफॉस्फेट NaPO3 प्लस NH3 प्लस NaPO3 NH3H2O, इसका नाम है सोडियम मेटाफॉस्फाइड। अमोनिया पता ही है और जल। इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट पूरा कंप्लीट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट को अमोनियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट को जल के साथ क्रिया करी, माइक्रोप्लास्टिक लवण कार्बन डाइऑक्साइड जल बना। ये सूत्र याद रख लेना, माइक्रोप्लास्टिक लवण। पुनः माइक्रोप्लास्टिक लवण को गर्म किया, सोडियम मेटाफॉस्फाइड अमोनिया और जल बना। ठीक, इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। कल इसका उपयोग और कल साल्ट नमक के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, इस तरह से आप लोग इसको फेयर में कंप्लीट करते चलिए।